मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे बालों को इग्नोर कीजिए, अगर ख़राब आपको लग रहे हैं तो ज़रा खिले खिले लग रहे हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा भाई। रात को आपको खबरें दी थी 3-4, एक तो आपको जियो के एक एंकर के बारे में बताया था, साथ साथ आपको ये भी बताया कि 28 तारीख को, अब ये याद रखिएगा, ये खबर सबसे पहले हमने ट्वीट की, हमने दी। आज आपको कंफर्म होने से हो जाएगा कि तब्दील करने का प्लान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को चेंज करना है। मैंने आपको बता भी दिया था किस किस को कहाँ भेजा जाएगा, दोबारा भी बता दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। लेकिन कल सीज़ फायर एक्सटेंड हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड भाई ने सीज़ फायर को एक्सटेंड कर दिया। बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा किया। डोनाल्ड भाई इज़ ग्रेट, आई लाइक डोनाल्ड भाई। डोनाल्ड भाई ने सीज़ फायर एक्सटेंड कर दिया। लेकिन मेरे लिए परेशानी की बात अता तारड़ साहब का वो एक बेहंगम सा ट्वीट है जो कल उन्होंने किया। इस पे जो साबिक सफारतकार हैं अब्दुल बासित साहब, वेल रिस्पेक्टेड आदमी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये एग्जैक्ट मेरी सोच की अक्कासी करता है। ये ट्वीट कल से मैं भी यही सोच रहा था, तारड़ साहब को क्या ज़रूरत है, पुअरली ड्राफ्टेड, बैड लैंग्वेज, एक पार्टी को आप ब्लेम कर रहे हैं, आके ईरान को आप सारा डाल रहे हैं, और उसके बाद साथ ही साथ आप वो ट्वीट करें। फॉरेन ऑफिस का काम है, फॉरेन ऑफिस को करने देना, क्या वो वजारत बंद हो चुकी है? आप बड़े ज़्यादा समझदार हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन या आपकी जो कैलिबर है वो हमने अच्छा जी वीडियो में देखा हुआ है, तो रहने दे भाई। बासित साहब ने भी यही कहा है, पुअरली ड्राफ्टेड एंड बैड टेस्ट, काइंडली लेट फॉरेन ऑफिस हैंडल दीज थिंग्स। ये आपके काम बस की बात नहीं है, आप मत करें, आप अच्छा जी वाले कंटेंट पे फोकस करें, वो ठीक है आपके लिए। तो उस ट्वीट के साथ ही जनाबे वाला अचानक ही टाउटों का ग्रुप कुछ एक्टिव हो चुका है, अजीबोगरीब सा। सियासतदान भी बीच में शामिल है। एक वो अवैस नूरानी साहब हैं कि पता नहीं क्या है, शाह अवैस, वो आके ईरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। वो अलामा इब्तिसाम ज़हीर और उनके भाई, वो ईरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। वो पीटीवी का मुलाजिम नजम वली, वो ईरान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। उमर कुरैशी साहब ईरान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं दफ़ा हो जाओ, पाकिस्तान ने बुलाओ इनको, वो जो प्रोफेसर है उनके, उनको। तो हुआ क्या है भाई, आप मीडिएटर हैं, आप फैसिलिटेटर है, बल्कि अता तारड़ ने तो डाउनग्रेड किया ना अपने आप को, मीडिएटर से वापस फैसिलिटेटर पे जंप किया। तो आपको क्या तकलीफ है ईरान आ रहा है नहीं आ रहा? आपने जो करना था वो कर दिया। तो ईरान के खिलाफ बयानिया बनाना हमारा काम नहीं है। अगर हमें इंसल्ट फील हो रही है कि ईरान नहीं आया, तो आप किसी और मुल्क को मौका देना चाहिए। हमें बीच में नहीं घुसना चाहिए। क्या बयानिया बनाने की ज़रूरत है कि हम ईरान से नाराज़ हो गए हैं तो अब ईरान के खिलाफ बयानिया बना के दिखाया जाए? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं एक मुल्क जो फेस कर रहा है एग्रेशन, आप उसका साथ नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं बड़ी गलती हुई जी, ईरान को आना चाहिए था, हमने तो देखिए ये किया वो किया, ईरान क्यों नहीं आया? भाई उनको नहीं सूट कर रहा, वो नहीं आए। आप कौन से मामे लगते हैं किसी मुल्क के? वो बता रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होगा कि पाकिस्तान की सरहद के साथ एक और अफगानिस्तान बन जाएगा। मामे तेनू की अफसोस होएगा? दे आर अ कंट्री, इट इज़ देयर चॉइस। इसराइल अग्रेसर है, अमेरिका अग्रेसर है, आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? हमारी हुकूमत ये बयान नहीं दे सकती। तो साबित ये होता है कि जो कमज़ोर होता है ना, उस पर सारे चढ़ दौड़ते हैं। वो ये भी भाषण दिया जा रहा है कि ईरान विल हैव नो फ्रेंड्स लेफ्ट। ईरान ने साबित किया दे डोंट नीड फ्रेंड्स लाइक यू। मतलब मुझे अजीब इसमें ये लग रहा है कि भाई हम ईरान पे क्यों चढ़े हुए। दूसरी तरफ फैसल चौधरी साहब ने जो इशारा किया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फैसल चौधरी साहब कहते हैं ज़हनी गुलामी की इंतहा है कि हुकूमत ने मुल्क को तकरीबन एक हफ्ते से उन लोगों की सिक्योरिटी के नाम पर बंद किया हुआ है जिनके आने के अभी भी इम्कानात नहीं हैं। अवाम की हालत ज़ाहिर ये है कि कोई अपने हक़ के लिए खड़ा होना तो दूर, इसके लिए बात भी नहीं करता। सरकारी इश्तिहारों के बोझ तले मीडिया अवाम की मुश्किलात का जिक्र भी नहीं कर सकता। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा निज़ाम है? बात बिल्कुल ठीक है। मैं बार बार पहले दिन से यही बात करता आ रहा हूँ कि भाई रास्ते क्यों बंद किए गए। एक साहब ने मुझे जवाब दिया कि जनाब आपको ये छोटी तकलीफ़ें हैं, मुल्क इतना बड़ा काम कर रहा है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल सतह पे नाम रोशन होगा, आपको इसकी पड़ी है। मैंने उनको कहा भाई सिक्योरिटी करें ना, अजाब तो मत क्रिएट करें, सिक्योरिटी करें। और साथ एक हफ्ता पहले ये सब कुछ बंद करना क्या तुक बनती है कि आप एक पूरा शहर बंद करके पागलों की तरह बैठे हुए, अगले आए भी नहीं है। वो एक बंदे ने मिसाल भी डाली हुई थी कि जी अब क्या मिसाल दूँगा आपको, मतलब हम वो निकाह ख्वाएँ जो नशा पज्जा फिर रहा है यहाँ पर, दूल्हा दुल्हन आए नहीं है, सबको बंद किया हुआ। तो मेहरबानी करें, जो कोई भी अगर कोई एक आधा अक्लमंद आदमी है इस शहर में रह गया है, मतलब सारे मोहसिन नकवी अगर नहीं बन गए तो इसको खोल दीजिए रास्ते को, ताकि ज़रा सुकून हासिल हो सके लोगों को भी, ताकि लोग भी अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकें। ज़रूरी नहीं है कि लोगों को इतना टॉर्चर किया जाए कि वो मरने वाले हो जाएं या रोने वाले हो जाएं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, रास्ते खोल दीजिए। दूसरी तरफ जनाबे वाला
शहबाज गिल साहब ने एक वीलॉग किया। उन्होंने वसीम अब्बास जो कि नवाज शरीफ की तारीफ़ कर रहे थे, बड़े अच्छे एक्टर हैं, मुझे बड़े पसंद है, उनकी ज़रा क्लास ले ली, उनको कोई मरासी शरासी कह दिया, कुछ कह दिया। वसीम अब्बास साहब ने आगे से आज एक वीडियो बयान किया। अच्छा, अब दोनों की बातें ठीक है, मुझे वसीम अब्बास बड़े पसंद है, मुझे उनके बयान से प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। वसीम अब्बास साहब ने बड़े ताने तोशे भी दिए। उन्होंने कहा जी कि आपकी वजह से शहबाज गिल साहब, इमरान खान बेचारा जेल में बंद है, उसकी 75% बिनाई चली गई, वो मिन्नतें करता है आप लोगों की एहतजाज कर लो, आप में से कोई एहतजाज नहीं करता, बिल्कुल ठीक बात। वसीम अब्बास साहब ये करेक्शन कर लीजिए कि इनकी वजह से नहीं गया, जिनकी वजह से गया उनके नाम लेने का पहले हौसला पैदा करें, उसके बाद ये तनकीद भी करें। आप मुल्क से बाहर भाग गए हैं तो रोज़ाना वीलॉग कर देते हैं आपकी वजह से, आपकी ज़ुबान की वजह से। भाई तो अच्छी बात है, मुल्क से बाहर भाग गया, क्या करें, यहाँ पर जान दे दे। शहबाज गिल साहब को भी मरासी कंजर नहीं कहना चाहिए। शहबाज गिल साहब भी हर किसी मोरी में उंगल दे देते हैं, उनको भी चाहिए ज़रा कुछ मोरियाँ छोड़ दे। वैसे तो आपको मैं शहबाज गिल साहब को समझाता हूँ, आप ये ज़रूर कमेंट करके उनके चैनल पे बताइएगा कि सर ये जो मरासी टाइप लोग हैं, ये जो कंजर टाइप लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं, मैं अदाकार फ़नकार इनको कहता हूँ, ये दुनिया के वो जूलिया रॉबर्ट्स नहीं है, ये मेरिल स्ट्रीप नहीं है, ये रॉबर्ट डिनेरो नहीं है पाकिस्तान वाले, ठीक है। ये साबित करेंगे कि मरासी मरासी होता है, चाहे सुहेल अहमद को ले लें, चाहे किसी को आप ले लें। ये एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अपने एक ड्रामे के लिए ये जनाबे वाला अपना किबला तब्दील करेंगे। इनको काम चाहिए होता है। ये वो लोग नहीं हैं जो हक और सच के लिए खड़े हों। बाकी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। यहाँ पर ये लोग बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो इनको अगला ड्रामे में कास्ट नहीं करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट कह देगी जी इसको नहीं कास्ट करना, उसको नहीं कास्ट किया जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सच है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इन अदाकारों से, इन फ़नकारों से हक और सच की बात कहलवाने, या आपको लगे कि ये अपने ओन पे इस मुल्क में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे, आपकी बेवकूफ़ी है। सो गिल साहब, आप स्टूपिड हैं जो इनसे ये उम्मीद भी करते हैं। इनको जहाँ से पैसे मिलने होंगे ये वो काम लाजमी करेंगे, ये अपना भला सोचेंगे, ये हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। इनको जहाँ से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, इनको मालूम है आप लोग वो प्रोजेक्ट्स इनको नहीं दे सकते, इनको वो प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं। तो ये वो वाले फ़नकार, वो वाले अदाकार नहीं हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं, जो हक़ और सच की बात के लिए कट मरते हैं। वसीम अब्बास साहब बहुत ज़बरदस्त बोले, बड़ी लॉजिकल उनकी बात थी, ऑन द डॉट थी कि आप लोगों की ज़बान की वजह से मुश्किल में पड़ा है, उसकी बीवी जेल में पड़ी। नहीं, आप लोगों की ज़बान की वजह से नहीं पड़ा। जब ये सारे गूंगे भी हो जाए ना अगर, तो भी इमरान खान जेल में ही होगा। इमरान खान जिस वजह से जेल में, आपको भी पता है, आप बोल नहीं सकते। तो वसीम अब्बास साहब, बड़े अच्छी बात आपने की, लेकिन थोड़ा सा हौसला आप भी सच बोलने का पैदा करें तो कोई बुरी बात नहीं है। बाकी मरासी शरासी कहने से डरते नहीं है, लोग कहते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। आपका स्टेचर बहुत बड़ा है, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, आई रियली लाइक यू, रियली अप्रिशिएट यू। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो भी सच नहीं है। शहबाज गिल इधर आके बोले इनकलाब के लिए मारे खाए, अब वो ज़माने भी नहीं रहे कि मारे खाते रहे। कितने बेचारा अपने हिस्से की मार तो खा के गया यहाँ से, और खा लेगा आके। और शहबाज गिल साहब तो मैंने आपको बता दिया स्टूपिड है। जाते जाते अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान मायूस है अपनी पार्टी से, अपने वकला लीडरशिप के, वो प्रेशर नहीं बना सके। ये इमरान खान साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर उनके पास वीलॉग्स का एक्सेस होता, कि सर आपके अपने फैसले भी बड़े गलत है, आपने गलत लीडरों को चुना है, ये तो इस्टेब्लिश हो चुकी है बात। दूसरी चीज़ ये है कि इंतहाई शर्मनाक बात है, सुहेल अफरीदी साहब जो आज मेला से जाने लगे हैं पंडाल में, जो वहाँ पर एक मेला लगाएंगे, वहाँ पर वो करेंगे अपना असम्बली का सेशन सलमान अकरम राजा के लिए, जो कल अडयाला जेल के बाहर भी नहीं पहुँचे, छुपे रहे, गौहर साहब के लिए, लतीफ़ खोसा के लिए, इन सब के लिए शर्म का मुकाम है। असद कैसर के लिए तो बेइंतहा शर्म का मुकाम है। शहराम तरक़ी आतिफ़ खान को डूब के मर जाना चाहिए। आप प्रेशर क्रिएट करने के लिए तैयार भी नहीं है। बात वही है, एंड में बात यहाँ पर ही आके रुकेगी। और फवाद चौधरी साहब की बात 120% सच है कि इमरान खान के लिए उसकी फैमिली ने ही निकलना है। इन फुदू पैसेंजर वकला ने, इन फुदू पैसेंजर पार्टी ने नहीं निकलना है। ये अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, यसर यसर करते चले जाएंगे। शाहिद खटक साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, तीन, दो उनमें से उन लोगों से राब्ते में हैं जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कोई किसी उनसे राब्ता नहीं रखेगा। इतना मैं आपको हिंट करा देता हूँ, अगले चंद दिन में आपको नाम भी बता दूंगा, ठीक है। दोनों यंग हैं, दोनों ISF वाले हैं, दोनों जोशीले हैं, दोनों कहते हैं तबाहियाँ फेर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमें कोई रोक के दिखेगा। ये सुहेल अफरीदी के लेफ़्ट और राइट